कनाडा में एक बार फिर से ले ऑफ होने शुरू हो गए हैं। स्वीडन की मशहूर टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन ने अचानक 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। कंपनी कहती है कि ये कदम उसके ग्लोबल लेवल के बड़े बदलावों का हिस्सा है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका असर क्या पड़ने वाला है, चलिए सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो सबसे पहले एरिक्सन के बारे में जान लीजिए। दरअसल एरिक्सन स्वीडन की एक बहुत पुरानी और बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। ये मोबाइल नेटवर्क, 5G टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम उपकरण बनाने का काम करती है। दुनिया के कई देशों में इसकी बड़ी बड़ी टीम्स भी काम करती हैं। अब खबर यह है कि कनाडा में एरिक्सन ने अपने लगभग 100 कर्मचारियों की नौकरी से उनको फायर करने का नोटिस दे दिया है और ये नोटिस 8 सितंबर को दिया गया है और 31 अक्टूबर को इनकी नौकरी आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएगी। कंपनी का कहना है कि ये छटनी कनाडा की टीम को बाकी दुनिया की टीमों के साथ अलाइन करने के लिए किया जा रहा है। आसान भाषा में कहा जाए तो एरिक्सन चाहती है कि उसके सारे देशों के ऑफिस एक ही जैसे टूल्स और एक ही जैसे प्रोसेस पर काम करें। इससे कंपनी के खर्चे भी कम होंगे और मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। लेकिन इसी बीच सवाल यहां पर यह उठता है कि जिनकी नौकरी चली गई उनके साथ आखिर क्या होगा। तो ऐसे में एरिक्सन ने कहा है कि इन सभी एम्प्लॉयज को सेवरेंस पैकेज दिया जाएगा, यानी कि नौकरी छूटने के बाद भी उन्हें कुछ समय तक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी उन्हें नई नौकरी ढूंढने में मदद भी करेगी। इससे करियर ट्रांजिशन सपोर्ट कहा जाता है। तो ऐसे में छटनी आखिर क्यों की जा रही है? दरअसल एरिक्सन ने इस साल की दूसरी तिमाही Q2 के नतीजे से पहले ही साफ कर दिया है कि आने वाले समय में उसके रिस्ट्रक्चरिंग खर्चे बहुत ज्यादा हैं। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कंपनी अपनी टीम, खर्चे और काम करने के तरीकों को फिर से नया आकार देगी ताकि फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट हो सके। 2025 यानी कि इसी साल में खर्चे कम नहीं होंगे, इसलिए कंपनी दुनिया भर में खर्च घटाने के लिए छटनी कर रही है। अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कनाडा की कहानी नहीं है, बल्कि एरिक्सन का हेडक्वार्टर स्वीडन में मौजूद है और वहां से पूरी कंपनी की स्ट्रेटजी डिसाइड होती है। कंपनी ने पहले ही कह दिया है कि 2025 में भी खर्च ज्यादा रहेंगे और उसे लागत कम करने की जरूरत है। यानी कनाडा में 100 एम्प्लॉयज की नौकरी जाना बस शुरुआत हो सकती है। आने वाले महीनों में हो सकता है कि दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसी ही छटनी, ऐसी ही ले ऑफ की खबरें देखने को मिले। लेकिन इस तरीके से अचानक नौकरी चले जाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, खासतौर पर जब इतनी बड़ी कंपनी से नौकरी छूट जाए। हालांकि अच्छी बात इसमें यह है कि कंपनी ने एम्प्लॉयज को सर्वेंस पैकेज और सपोर्ट देने का प्रॉमिस किया है। तो कुल मिलाकर ये छटनी एरिक्सन की एक ग्लोबल प्लानिंग का हिस्सा है। कंपनी अपने खर्चे कम करना चाहती है और काम को एक सिस्टम पर लाना चाहती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर कर्मचारियों पर पड़ रहा है जिनकी नौकरी अचानक चली गई। तो सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या एरिक्सन सिर्फ कनाडा तक ही सीमित रहेगी या फिर आने वाले महीनों में दुनिया के और हिस्सों में भी ऐसे ही ले ऑफ देखने को मिलेंगे? आने वाले समय में इसका जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि कनाडा में एरिक्सन की 100 नौकरियां खत्म हो चुकी हैं और कंपनी आने वाले समय में और बड़े कदम उठा सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।